Students, this is our third activity, and in this activity an advertisement is shown. This type of advertisement you can find in newspaper. Let's look at the advertisement. Seeking bride for son. इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा है पुत्र के लिए वधू चाहिए। किसी फैमिली के बेटे के लिए उन्हें ब्राइड की आवश्यकता है। फर्स्ट वी विल रीड दिस एडवर्टाइजमेंट टुगेदर। लेट्स रीड। Proposals are invited by a respectable high caste business family for their highly educated son who holds an excellent professional degree. The family resides in their 1,000 yards bungalow in Defense Colony. The boy is very smart, handsome, fair, and below 30 years of age. Working in a prestigious company, he is well mannered, well groomed, and possesses a flawless character. Parents of only high caste, very fair, slim, and really good looking girls who have completed A level or BBA graduation and are between 22 to 24 years of age may contact the undersigned. मीन्स इस एडवर्टाइजमेंट में एक फैमिली जो एक रिच फैमिली है, वो हाई कास्ट फैमिली है, और वो कैसी ब्राइड चाहते हैं जो उन पेरेंट्स से चाहते हैं जो हाई कास्ट के हों, और उनका हाईली एजुकेटेड बेटा है, मतलब बहुत पढ़ा लिखा बेटा है। उसके पास कैसी डिग्री है? एक्सीलेंट प्रोफेशनल डिग्री। और वो रिच हैं क्योंकि वो 1,000 yards बंगलो में रहते हैं डिफेंस कॉलोनी में, और बॉय हैंडसम और स्मार्ट है, और एक प्रेस्टिजियस कंपनी में काम करते हैं। तो उन्हें जो वधू चाहिए, जो ब्राइड चाहिए, वो भी हाई कास्ट। वो खुद भी हाई कास्ट से बिलोंग करते हैं और उन्हें भी हाई कास्ट से ब्राइड चाहिए। और कैसी ब्राइड चाहिए? फेयर एंड गुड लुकिंग। और एजुकेशन को अगर देखा जाए तो वो उनकी डिमांड है कि सिंपल ग्रेजुएशन, मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, और एज 22 से 24 साल के बीच में हो। वो पेरेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वी विल सी दैट व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी। लेट्स सी। एज वी हैव रेड दिस एडवर्टाइजमेंट, और हमने देखा कि वो हाई कास्ट से बिलोंग करती हैं फैमिली, जिनके बेटे के लिए दुल्हन चाहिए, और वो उनकी डिमांड क्या है कि जो ब्राइड फैमिली है वो भी हाई कास्ट को बिलोंग करती हो। इट मीन्स उन्हें लोअर कास्ट से ब्राइड नहीं चाहिए। तो उन्होंने कम्युनिटी को कंसीडर किया। तो इट मीन्स कम्युनिटी की बेस में डिस्क्रिमिनेशन अभी प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट, इनकम। वो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, हाई कास्ट के हैं, और उन्हें भी हाई कास्ट की चाहिए। इट मीन्स जो हाई कास्ट फैमिली होती है वो मोस्टली रिच ही होती है। तो यहाँ भी उनकी कंसिडरेशन कैसी है? हाई कास्ट की। थर्ड पॉइंट, फिजिकल अपीयरेंस। उन्होंने फिजिकल अपीयरेंस को भी कंसीडर में किया कि उन्हें कैसी गर्ल चाहिए? फेयर गुड लुकिंग। इट मीन्स उन्हें नॉर्मल लुकिंग गर्ल नहीं चाहिए, फेयर गर्ल की डिमांड है उनकी। नेक्स्ट पॉइंट, जेंडर। इन दिस पॉइंट दे वांट टू से दैट जो गर्ल है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, सिंपल BBA ग्रेजुएशन, और जो बॉय था वो हाईली एजुकेटेड था, उसके पास एक एन एक्सीलेंट प्रोफेशनल डिग्री भी थी। तो students, from this activity we have seen that different forms of inequality exist in our society, and one major type of inequality in our society is the caste system, because
according to caste system, there are many peoples who belongs to lower caste, and this caste, people of this caste have to face serious discrimination in our society. जो लोग लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं उनको हमारी सोसाइटी में डिफरेंट फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव फेस करना पड़ता है. सो thus we can conclude that discrimination can be seen in terms of community, social status, physical appearance, gender, and in many other forms. So students, in next class we will see that what are the steps taken by Indian democratic government to remove inequality from our society. Okay, thank you.